नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके एंड जीएस एकेडमी पर। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि हमारी सारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख पा रहे हैं कि आज हम लोग मुगल साम्राज्य के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और आज का यह वीडियो इसका पार्ट 1 है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली। अब देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली, यानी मुगल साम्राज्य का जो है स्थापना किसने किया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन में है बाबर, दूसरा में है हुमायूं और तीसरा में है अकबर और चौथा में है जहांगीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बाबर। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन हो गया, तो बाबर होगा। अब देखिए दोस्तों, इसने जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की, तो 1526 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पानीपत का जो है 3 युद्ध हुआ है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो जो पहला युद्ध है दोस्तों वह बाबर और लोदी वंश के जो है शासक से हुआ है। ठीक है, जिसका नाम है इब्राहिम लोदी। ठीक है दोस्तों, तो बाबर और लोदी वंश का शासक जिसका नाम क्या है, इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ जिसमें बाबर जो है विजयी प्राप्त हुआ और उन्होंने जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो कब की, क्या क्या होगा दोस्तों, 1526 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए पूरा यदि डेट पूछा जाएगा कि पानीपत का जो है प्रथम युद्ध कब हुआ, तो क्या होगा, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में जो है पानीपत का जो है पहला युद्ध हुआ। ठीक है, दूसरा जो है 1556 ईस्वी में हुआ और तीसरा 1761 ईस्वी में हुआ। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम लोग अगले सवाल पे जाते हैं। अगला सवाल है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। अब देखिए दोस्तों, इसका आंसर मैंने अभी बताया कि बाबर ने जो है पानीपत का पहला युद्ध जिसमें जो है वह विजय प्राप्त हुआ, तो वह जो है किसके बीच हुआ था, तो लोदी वंश के बीच हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लोदी वंश। और दोस्तों लोदी वंश का जो है शासक का नाम क्या था, इब्राहिम लोदी। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, इब्राहिम लोदी, यानी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ। कब हुआ, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, जिसका नाम क्या था, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला सवाल है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी। अब देखिए मुगल काल जो है उसकी जो है राजभाषा के बारे में बताना है। ठीक है, यानी जो काम जो है राजकीय जो काम होता था वह किस भाषा से होता था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा फारसी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अब देखिए दोस्तों, मुगल काल के बारे में कुछ जान लेते हैं कि पहला हम लोग जाने कि मुगल काल का जो है संस्थापक कौन है, बाबर है। अब देखिए मुगल काल में जो है समय है 1526 ईस्वी से जो है 1857 ईस्वी तक। ठीक है, तो यदि समय काल पूछा जाएगा मुगल काल का, तो क्या होगा, 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। ठीक है, और दोस्तों मुगल काल में जो है इसका संस्थापक के बारे में याद रखना होगा, बाबर ने किया पानीपत का प्रथम युद्ध से 1526 ईस्वी में। ठीक है, और दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। अगला सवाल है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया। अब देखिए दीन ए इलाही एक धर्म है जिसकी शुरुआत जो है किसने की है, यह पूछा गया है। पहला में क्या है दोस्तों, हुमायूं, दूसरा में है जहांगीर, तीसरा में है अकबर और चौथा में क्या है, शाहजहां। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अकबर। ठीक है, अकबर यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका क्या होगा, सही होगा। अब देखिए अकबर के बारे में कुछ जान लेते हैं। अब देखिए अकबर यह दोस्तों हुमायूं का जो है उत्तराधिकारी है। ठीक है, और हुमायूं दोस्तों बाबर का उत्तराधिकारी है, यानी बाबर का बेटा कौन हो गया, हुमायूं, और हुमायूं का कौन हुआ, अकबर। ठीक है, और दोस्तों अकबर का जो है जन्म दोस्तों 1542 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, यदि पूरा डेट पूछा जाएगा तो क्या होगा, 15 अक्टूबर 1542। ठीक है, 15 अक्टूबर
1542 में इसका जन्म हुआ। तो कहाँ हुआ पूछा जाएगा तो क्या होगा, अमरकोट। ठीक है, अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। ठीक है, अब देखिए 1542 में अकबर का जन्म हुआ, लेकिन इसका जो है राज अभिषेक हुआ दोस्तों कब हुआ, तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी में जो है पंजाब में जो है इसका राज अभिषेक हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था दोस्तों, एक बार लिख देते हैं, 14 फरवरी 1556 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए 1556 ईस्वी दोस्तों पानीपत का जो है दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, किसके बीच, तो अकबर के ही बीच, अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच जो है पानीपत का जो है दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है। और दोस्तों 1556 हुआ पानीपत का दूसरा युद्ध, और हल्दी घाटी का भी युद्ध हुआ है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ है। ठीक है, कब हुआ है तो क्या क्या होगा, 1576 ईस्वी में। अब देखिए 1556 ईस्वी में हम लोगों ने देखा पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, और 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, किसके बीच, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है, अब दोस्तों इसमें भी जो है कौन विजय हुआ, तो अकबर ही विजय हुआ। ठीक है, और दोस्तों एक बात, अकबर का जो है बचपन का नाम क्या है, जलाल, याद रखिएगा, अकबर का बचपन का नाम क्या है, जलाल है। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। अब देखिए गुजरात जब विजय किया कौन, अकबर, तो वह जो है किसका निर्माण किया। पहला नंबर में क्या है, बड़ा इमाम बाड़ा, दूसरा में है बुलंद दरवाज़ा, तीसरा में है जामा मस्जिद, और चौथा में है सिद्धि बाजार बसीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बुलंद दरवाज़ा। और दोस्तों बुलंद दरवाज़ा भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है, याद रखिएगा, सबसे ऊंचा दरवाज़ा भारत का क्या है, तो क्या होगा, बुलंद दरवाज़ा, जिसका निर्माण किसने किया है, अकबर ने किया है। क्यों किया है, गुजरात विजय की याद में। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया। अब देखिए एक प्रणाली है जिसका नाम है मनसबदारी। दोस्तों यह जो प्रणाली है मुगल प्रशासन में लागू किया गया था, और किसने किया दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबर ने दोस्तों मनसबदारी प्रणाली को भी जो है शुरू किया था। ठीक है, और इन्होंने जो है दीन ए इलाही नामक धर्म का भी स्थापना किया था। अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे। अब देखिए दोस्तों तानसेन के बारे में पूछा गया कि तानसेन जो थे यह एक बहुत महान संगीतज्ञ थे, लेकिन यह जो है किसके दरबार में थे, इसके बारे में हमें जो है बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबर दोस्तों जो है वे जो थे अपने दरबार में 9 रत्न रखते थे। ठीक है, उनमें से तानसेन भी थे 9 रत्न में, और दोस्तों 9 रत्न में जो है अबुल फजल भी थे, फैजी भी थे, तानसेन, बिरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खा, फ़ाकिर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा, इन जो है सभी जो है 9 रत्न हैं, जिनमें तानसेन भी जो है बहुत महान संगीतज्ञ थे। ठीक है दोस्तों, अब जो है आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी। अब देखिए अकबर की जीवन कथा के बारे में पूछा गया है। दोस्तों अकबर की जीवन कथा का नाम है अकबरनामा। ठीक है, क्या नाम है, अकबरनामा। और दोस्तों इसकी जो है लेखक कौन है, तो क्या होगा, अबुल फजल, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों अबुल फजल भी जो है 9 रत्न में से एक थे। ठीक है, अबुल फजल जो थे वो भी 9 रत्न में से एक थे, फैजी भी थे, अबुल नमी खा भी थे। ठीक है, और बिरबल भी थे। ठीक है, अब बिरबल का दोस्तों बचपन का नाम पूछेगा तो महेश दास होगा। ठीक है, बिरबल का बचपन का नाम क्या होगा, महेश दास, याद रखिएगा। और दोस्तों अबुल फजल दोस्तों दीन ए इलाही धर्म की जो है मुख्य पुरोहित थे। ठीक है, अबुल फजल 9 रत्न में से एक थे, और दीन ए इलाही जिसकी स्थापना अकबर ने की उसके जो है मुख्य पुरोहित थे। ठीक है,
अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष पर किया। यानी मुगल चित्रकारी यानी चित्रकार में जो है दोस्तों, जो शासनकाल में चित्रकारी में जो सबसे आगे पहुंचा, कौन सा शासनकाल, किसके शासनकाल में जो है चित्रकार जो है यानी चित्रकारी जो है सबसे आगे, जिसका विकास सबसे ज़्यादा हुआ। ठीक है, यानी चरम उत्कर्ष मतलब कि सबसे अपनी जो है सबसे ऊंचा शिखर पे प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जहांगीर के काल में दोस्तों चित्रकारी जो है बहुत ही ऊंचा स्तर पे पहुंच गया था। इसलिए दोस्तों जहांगीर का जो है शासनकाल उसे जो है चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी के शासनकाल में चित्रकला का जो है बहुत ही विकास हुआ था। ठीक है, और दोस्तों जो शाहजहां हैं, शाहजहां के शासनकाल में दोस्तों बहुत बड़े बड़े इमारत बनाए गए। ठीक है, जिसमें से दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर किला, ये सब जो है दोस्तों बहुत ही बड़े बड़े इमारत बनाए गए थे। इसलिए शाहजहां के शासनकाल को दोस्तों स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया। ठीक है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां का शासनकाल को कहा गया और चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को कहा गया। ठीक है, और दोस्तों हम लोग जो है सभी के बारे में, शाहजहां के बारे में, अकबर के बारे में, जहांगीर के बारे में, औरंगजेब के बारे में, सबसे जो है सबके बारे में अलग अलग से वीडियो से हम लोग सबके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, अगले यानी अंतिम प्रश्न है दोस्तों, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था। अब देखिए अकबर का जो है युवा अवस्था में उसका संरक्षक यानी बॉडीगार्ड एक पूछा गया है कि कौन था। ठीक है, संरक्षक यानी उसकी रक्षा करने वाला। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी बैरम खां। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बैरम खां जो है 1556 से जो है 1560 ईस्वी, 1556 से 1560 ईस्वी तक दोस्तों यह जो है उसका यानी अकबर का संरक्षक था। ठीक है, और दोस्तों आज जो है हम लोग 10 ही प्रश्न करेंगे। अब जो है मुगल काल के बारे में अगले पार्ट में हम लोग और भी क्वेश्चन लेके उसमें करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके जो है बहुत अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ हम लोग बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग इसका नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको सारी नोट्स प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना न भूलें। थैंक यू।